हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान अध्ययन अकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर प्रजनन तंत्र। पर इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पर ध्यान देंगे ताकि ये टॉपिक जो है आपको और भी अच्छे से समझ में आए। पर उससे पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए, ये आदमी क्या आपको ये बहुत ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, जिससे स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों बनते हैं, स्पर्म यानी शुक्राणु, वो क्या हो गया है, खतरे में पड़ गया है। और यही स्पर्म टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, किसी भी पुरुष को पुरुषत्व जो है प्रदान करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट आखिर ये हमारे शरीर के बाहर क्यों लगा होता है, अंदर क्यों नहीं होता है? या फिर इसके अलावा, जैसा कि हम सब जानते हैं, पुरुषों में जो लिंग होता है, पेनिस होता है, उसका जो उठान है वो कब होता है? जब उसमें यौन उत्तेजना आती है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टमे समय लिंग जो है वो उठ जाता है? इसके अलावा हम सब जानते हैं, अभी जो है कोरोना काल चल रहा है, जिसमें महामारी ने आतंक मचा रखा है। पर थैंक गॉड वैक्सीन आ चुकी है, जिससे ये महामारी जल्दी खत्म होने वाली है। पर क्या आज से अगर मैं सैकड़ों हजारों साल पहले की बात करूं, तो क्या उस समय महामारी नहीं आती थी? बिल्कुल आती थी। पर उस समय तो कोई वैक्सीन भी नहीं होती थी, तो तब हम उससे कैसे बचते थे? तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सब समझेंगे हम अपने आज के सेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है समझेगा। तो हम हो या फिर कोई जानवर हो या कोई भी जीव हो, हर जीव क्या चाहता है, अपनी वंश अपनी प्रजाति को क्या करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए उसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जननांग होते हैं। जैसे पुरुषों में लिंग होता है, शीश्न होता है, और महिलाओं में जो योनि है, वेजिना है, वो होती है। तो यही जो पूरी प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, जनन कहते हैं। जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर जीवन सुनिश्चित होता है। अब ये दो प्रकार की होती है, एक अलैंगिक और दूसरी लैंगिक, असेक्सुअल और सेक्सुअल। मुझे बताइए, इंसान कौन सा है? तो निश्चित तौर पे इंसान जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जो है वो करता है। अब दोनों में अंतर क्या है तो समझेगा। मान लीजिए ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया जो है उसकी खासियत क्या होती है, इसे किसी नर की जरूरत नहीं होती है। ये खुद ही क्या करता है, जनन कर लेता है, रिप्रोडक्शन कर लेता है, और अपनी लाखों कॉपीज क्या करता है, एक ही सेकंड में बना लेता है। हम इंसानों की तरह इसे 9 महीने नहीं लगते हैं। जबकि हम हमारी बात करें तो हम क्या करते हैं, मादा और पुरुष जब दोनों मिलते हैं तो उनके मिलन से क्या होता है, एक नया जीवन आता है, जिसमें हम सब जानते हैं 1 साल का लगभग समय लग जाता है। तो क्या बैक्टीरिया जो है वो हमसे ज्यादा विकसित है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर बैक्टीरिया में कोई एक भी अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो बाकी सबको भी क्या हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, और सबका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है समझेगा, क्योंकि उन सब के अनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या है, एक जैसे हैं, क्योंकि वो एकल जनक सिंगल पेरेंट से बने हैं। पर हमारे अंदर क्या होते हैं, जो डीएनए होते हैं, वो जनरेशन बाय जनरेशन बदलता रहता है। इसलिए एक जनरेशन जिस बीमारी से परेशान है, दूसरी जनरेशन को उस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं समझता हूं आप समझ चुके हैं कि हम में क्या होता है, दो जनकों के युग्मक, युग्मक गैमेट्स का मतलब पुरुषों में स्पर्म शुक्राणु, और महिलाओं में ओवरी अंडाशय से निकलने वाला अंडा ओवा, इन दोनों का निषेचन, मिलन, फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि ऐसा असेक्सुअल में नहीं होता है। असेक्सुअल किस किस में होता है, तो ये देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, जिन सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। अब ये सब नाम आपको एग्जाम्स के लिए याद होना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है कि अमीबा में क्या होता है। इसके अलावा इनके जो डायग्राम्स है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इससे ज्यादा एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
तो जैसा कि आप समझ चुके हैं, इसमें दो जनक होते हैं, यानी विपरीत लिंग वाले क्या होते हैं, दो लोग होते हैं, जिनके युग्मक क्या करते हैं, उनके निषेचन के द्वारा एक नया जीव जो है वो बनता है, जैसे मनुष्य, मछली, मेंढक, बिल्ली वगैरह वगैरह। इसके अलावा जितने भी अधिकतर आवर्त बीजी पादप है यानी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें भी क्या होता है, ये लैंगिक जनन होता है। मतलब सर समझेगा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प खिलते हैं, वो भी हमारी तरह क्या होते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। उनमें देखिए नीचे वाला ओवरी होता है और ये ऊपर वाला पेनिस यानी कि लिंग होता है। पर इनमें अधिकतर में क्या होता है, एक ही के अंदर मादा और पुरुष दोनों की दोनों लिंग देखने को मिलते हैं। सर इतना क्यों समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मनुष्य क्या होता है, जरायुज एवं एक लिंगी होता है। मतलब या तो मनुष्य में लिंग होगा या फिर योनि होगी, और इन दोनों के मिलन से आप समझ चुके हैं क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। अब इसके अलावा सर ये जरायुज क्या होता है, तो समझेगा, अगर मैं मुर्गे की या फिर छिपकली की बात करूं तो ये क्या करते हैं, ये अंडे के द्वारा जन्म लेते हैं, और इनका जो विकास होता है, इनके जो हाथ पैर सिर निकलता है, ये सब अंडे के अंदर होता है। लेकिन हम इंसानों में अगर हम बात करें तो हमारे हाथ पैर मुंह सबका विकास कहाँ होता है, हमारी माँ के गर्भ में पेट में ही हो जाता है। यानी हमें पूरे जन्म की प्रक्रिया के दौरान क्या मिलती है, माँ से सुरक्षा मिलती है। भाई हम ज्यादा इवॉल्व विकसित जीव है ना, तो इसलिए हम क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं, बीवी पैरस कहलाते हैं। अब लेकिन ये समझिएगा कि मादा और पुरुष के जो जननांग होते हैं वो पूरी तरह क्या होते हैं, लगभग लगभग अलग अलग होते हैं। इसी कारण पुरुषों का और महिलाओं का दोनों का क्या होता है, अलग अलग जो है तंत्र होता है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आज के सेशन में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे और अगले सेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कवर करेंगे। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर उससे पहले एक चीज समझिएगा कि मैंने लास्ट सेशन में समझाया था, लिंक ऊपर आई बटन में है, कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये परख कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वो पुरुष है कि महिला है। ये परख कब हो पाता है, जब वो रजो दर्शन प्यूबर्टी में आ जाता है, जो कि करीब 12 साल की उम्र में देखने को मिलता है। और मैं आपको ये समझा चुका हूं ये किसके कारण होता है, ये हार्मोन्स के कारण होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। अब इसके अलावा हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनके नाम आपके सामने लिखे हैं, और इनको हम एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। अब सबसे पहले देखिए, हम इसको दो तरीके समझेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक फास्ट फॉरवर्ड में हम समझेंगे कि स्पर्म शुक्राणु कहां बनता है और वो कहां से कहां जाता है। तो इसको आप दो बार रिवाइंड करके देखिएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक अंग को अच्छे से डिटेल में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्पर्म शुक्राणु कहां बनता है, तो वो वृषण में, टेस्टिस में बनता है। उसके बाद वो कहां स्टोर होता है, ये एपिडिडाइमिस अधिवृषण में स्टोर होता है। फिर वो कहां जाता है, फिर वो वास डिफरेंस में यानी शुक्र वाहिका में जाता है। फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें तीन मेन तौर पे ग्लैंड आके मिलते हैं। पहला कौन सा है, सेमिनल वेसिकल रहता है जिसको हम शुक्राशय कहते हैं। इसके आगे क्या होता है, इजैक्युलेटरी डक्ट होती है। फिर यहां से किसमें प्रवेश कर जाता है, यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में प्रवेश कर जाता है। तब इसमें फिर से क्या होते हैं, दो ग्लैंड आकर मिलते हैं। पहला ग्लैंड जो रहता है वो कौन सा रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। और दूसरा ग्लैंड कौन सा रहता है, बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड होता है, जिसको हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसके बाद मूत्र मार्ग से क्या होता है, स्पर्म शुक्राणु बाहर हो जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसे फास्ट फॉरवर्ड में या स्लो फॉरवर्ड में दो बार देखेगा तो आपको क्लियर होगा। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले ऑर्गन टेस्टिस पर। तो पुरुषों में वृषण टेस्टिस कहां होते हैं, तो ये शीर्ष्ण पेनिस जो है उसके पीछे होते हैं, और इनका आकार जो है अंडे जैसा होता है। ये देखिए, ये अंडे जैसा आकार होता है। इसके अलावा ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक जननांग होते हैं। सर इसका मतलब, तो समझेगा, अगर मैं बात करूं टेस्टिस की,
तो देखिए इनमें क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। मुझे बताइए जो रिप्रोडक्शन है वो किससे होना है? निश्चित तौर पे स्पर्म से, शुक्राणु से होना है। तो सबसे मुख्य काम क्या होगा? इसका बनना ही तो होगा। तो ये कहां बनता है? ये टेस्टिस में बनता है। तो ये क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि प्राथमिक जननांग। तो सर बाकी सारे क्या है? बाकी सारे दोस्तों सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि द्वितीय जननांग है। तो सर महिलाओं में भी ऐसा होता है? बिल्कुल महिलाओं में भी ऐसा होता है। महिलाओं में ओवा बनता है, अंडा बनता है, जो कि ओवरी में बनता है। तो ओवरी महिलाओं का क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जननांग है, जिसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। अब ये होता कहां है? तो समझेगा, ये उदर गुहा के बाहर, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैली नुमा स्क्रोटम वषण कोश में होता है। सर उदर गुहा, तो समझिए ये हमारे शरीर में क्या है? एब्डोमिनल कैविटी है। जब किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उस समय एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है? टेस्टीज यानी वृषण होते हैं, और ये खसक के फिर कहां आ जाते हैं? जन्म के समय स्क्रोटम में वृषण कोश में आ जाते हैं। पर सर हमारे मन में, जैसा कि आपने ही सवाल डाला है कि ये वृषण कोश में, स्क्रोटम में शरीर के बाहर क्यों होते हैं जबकि ये इतने महत्वपूर्ण हैं, तो समझिएगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री होता है। और स्पर्म किस टेम्परेचर पे बनते हैं? इससे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम पर बनते हैं। उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पर्म क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसीलिए इनको क्या करा जाता है? शरीर के हल्का सा बाहर रखा जाता है, ताकि इनका टेम्परेचर क्या हो पाए? बॉडी के टेम्परेचर से कम रह पाए। तो सर ठंड में तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, गर्मी बढ़ जाता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। उसी के आधार पे क्या होता है? ये स्क्रोटम जो है उसका आकार क्या होता है? टेस्टिस का आकार क्या होता है? सिकुड़ता है, बढ़ता है। ठंड में सिकुड़ जाता है ताकि शरीर की गर्मी क्या कर सके? ये ले सके, और गर्मी में फैल जाता है ताकि शरीर से थोड़ा क्या हो जाए? दूर हो जाए, ताकि ठंडक मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो घबराइए मत, इतना डिटेल में आपको नहीं याद करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं डायग्राम बता रहा हूं। ये देखिए, ये क्या है? ये स्क्रोटम है, और इसके अंदर ये गोला क्या है? ये टेस्टीज है, वृषण है। अब इस टेस्टीज वृषण में क्या पाए जाते हैं? ये लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब इन लोब्यूल्स के अंदर ध्यान से देखिए तो आपको इस तरह के, जैसे मैं हाथ चला रहा हूं वैसे ट्यूब्स नजर आएंगे। तो ये ट्यूब्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? शुक्र जनक नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और इनमें ही क्या बनते हैं? शुक्राणु यानी स्पर्म जो है इनमें बनते हैं। इसके अलावा 2019 एमपीपीएससी में पूछा गया है कि हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वगैरह कहां बनते हैं? तो ये हमारे टेस्टिस के अंदर एक सेल होता है, लेडिक सेल, उसी में क्या होते हैं? ये बनते हैं। तो याद कर लीजिए, स्पर्म किस में बनता है? टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स होते हैं, उन लोब्यूल्स के अंदर जो ट्यूब्यूल होते हैं, सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म शुक्राणु बनता है, और लेडिक सेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये सब लोब्यूल्स अंत में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। और जुड़ के ये कहां जा रहे हैं? ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है जो वृषण से जुड़ा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? इसको अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस बोलते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे समझेगा? मुझे बताइए, आपका जन्म कहाँ होता है? बिल्कुल मम्मी के पेट में होता है। लेकिन आप जो मैच्योरिटी है वो कहाँ अर्जित करते हैं? तो शरीर के बाहर 15 से 20 साल में अर्जित करते हैं। तो उसी तरह ये जो हेड, मिड वाला हिस्सा, और टेल, टेल जिससे ये मूवमेंट करता है, मिड वाला हिस्सा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा देता है, न्यूक्लियस जो इसके सोचने का काम करता है, और एक्रोसोम जहां पर ये सांप की तरह क्या करता है? जहर निकालता है। इसके बारे में हम, एक्रोसोम के बारे में हम डिटेल में अगले सेशन में समझेंगे, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है हमें समझना है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कहां विकसित होता है? ये अधिवृषण में विकसित होता है। सर ऐसा क्यों? तो समझेगा, हमारे टेस्टिस क्या करते हैं? हर समय स्पर्म को, शुक्राणु को बनाते रहते हैं। पर ये हम सब समझते हैं कि स्पर्म हमारे शरीर से हर समय नहीं निकलते हैं। ये तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट या यौन उत्तेजना के समय निकलते हैं।
तो इसलिए 10 से 15 दिन इनका क्या होता है, स्टोरेज होता है, कहां पर, एपिडिडाइमिस में, अधिवृषण में। और फिर जब क्या कहते हैं यौन उत्तेजना आती है हमें, तो उस समय क्या होता है, ये इनका स्खलन हो जाता है, इजैक्यूएशन जो है हो जाता है। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब जब स्खलन हो जाता है, इजैक्यूलेशन हो जाता है, तो ये कहां जाता है, तो समझेगा उसके बाद ये जाता है किसमें, इस नली में, जिसको हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिका कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, जो शुक्राणु को ले जाए वो शुक्र वाहिका होती है। अब इस शुक्र वाहिका में कैसे जाती है ये, तो सबसे पहले ये ऊपर की ओर उदर में जाती है। उदर में जाने के बाद देखिए ये क्या है, ये यूरेटर है। तो इस यूरेटर के पास से क्या बनाती है, लूप बनाती है। फिर लूप बनाकर देखिए नीचे आ रही है, और नीचे आकर ये देखिए यहां पर पेड़ की दो शाखाओं की तरह यहां पर इसका क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। अब मिलन जब हो रहा है तो वहां देखिए पास में ये बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो समझेंगे जरा, ये सब ब्लेडर के आगे का हिस्सा दिखा रहा हूं मैं आपको, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, जहां हमारा मूत्र इकट्ठा रहता है। अब समझेगा इतनी लंबी दूरी क्या कर रहा है, हमारा बेचारा शुक्राणु जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो इतनी लंबी दूरी ट्रेवल करके क्या हो जाएगा, ये थक जाएगा। अब थक जाएगा तो क्या होगा भाई, थक जाएगा तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसको अलग अलग तरीके से मोटिवेट करने का काम करते हैं कौन, हमारे शरीर के 3 ग्लैंड। क्या क्या नाम है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सेमिनल वेसिकल की, जहां पर ये वास डिफरेंस क्या करता है, शुक्र वाहिका क्या करती है, खुलती है। अब जैसा कि मैंने समझाया, इसमें क्या होता है, एनर्जी के लिए फ्रक्टोस होता है। भाई हम इंसानों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो ग्लूकोज से मिलती है। तो हमारा जो स्पर्म रहता है उसको किससे मिलती है, फ्रक्टोस से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब फ्रक्टोस के अलावा ये कैसा द्रव छोड़ती है, तो ये जो सेमिनल वेसिकल है ये क्षारीय तरल द्रव छोड़ती है, जो वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। सर एक मिनट, आप तो स्पर्म शुक्राणु समझा रहे थे, तो ये वीर्य कहां से आ गया, तो समझेगा हमारा जो वास डिफरेंस है, शुक्र वाहिका है, उसमें तो क्या निकलता है, ये डायग्राम देखिए, शुक्राणु ही उसमें ट्रेवल करता है। पर उसमें ट्रेवलिंग के पश्चात ये सेमिनल वेसिकल से क्या होता है, जो द्रव आके मिलता है, वो द्रव जो है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलन को क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। समझिएगा, बनता टेस्टीज में, ध्यान से सुनिए, शुक्राणु है, पर शरीर के बाहर क्या निकलता है, शरीर के बाहर सीमन निकलता है, वीर्य निकलता है। उस वीर्य का 60% भाग कहां बनता है, सेमिनल वेसिकल में बनता है। और इन दोनों का वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल का क्या होता है, मिलन होता है। और इनके मिलन के बाद ये कहां जाते हैं, ये देखिए ये हिस्सा इजैक्यूलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन नलिका में जाते हैं। और फिर स्खलन नलिका से, ध्यान से सुनिएगा, स्खलन नलिका से ये क्या होता है, ये आगे जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, जहां से हमारा मूत्र भी निकलता है, मूत्र मार्ग भी जिसको कहते हैं। अब ये स्खलन नलिका जो है, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है, इसके आगे की कहानी समझिए। अब देखिए ये आगे का क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब देखिए मैं कैसा आकार बना रहा हूं, मैं गोल आकार बना रहा हूं, किसके जैसा, डोनट के जैसा। तो असल में समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। देखिए एक इस तरफ, एक इस तरफ। काउपर ग्लैंड कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये देखिए एक इस तरफ, एक इस तरफ। लेकिन ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कितना होता है, तो ये एक होता है, ये डोनट आकार का होता है। और डायग्राम को देखिए, सब आपको याद हो जाएगा। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के चारों ओर क्या होता है, लिपटा हुआ होता है। ये क्या करता है, ये भी एक द्रव छोड़ता है, जो वीर्य का क्या करता है, 15 से 30% के लगभग जो है भाग जो है, ये देखिए ये बनाता है। अब लेकिन सर ये करता क्या है, तो समझेगा, जो पुरुषों का शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उससे एक विशिष्ट गंध आती है। तो वो विशिष्ट गंध कहां से आती है, इसी से आती है। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा, जो वीर्य है, स्पर्म है, वो कैसा होता है, सांप जैसा होता है। तो ये जो सांप जैसा होता है, तो इसको क्या चाहिए, तैरने के लिए जमीन चाहिए। तो इसको तैरने का माध्यम कौन देता है, यही पुकोष्ठ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड देता है, जिससे शुक्राणु को पोषण और सुरक्षा मिलती है। पोषण इसलिए क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे कई सारे आयन यहां से निकलते हैं, इसे आयंस की खदान भी कहा जाता है। अब इसके बाद अगर हम आखिरी ग्लैंड, काउपर ग्लैंड की बात करें दोस्तों, तो समझेगा ये ग्रंथि क्या करती है,
ये भी एक क्षारीय तरल क्या कहते हैं बेसिक फ्लूइड का स्राव करती है, जो मूत्र के अम्लीय प्रभाव को उदासीन करता है। मतलब सर, तो समझेगा ये इस डायग्राम के जरिए कि जैसे अगर हम बात करें यूरिथ्रा की, तो ये तो हम सब समझ चुके हैं कि जो हमारा यूरिथ्रा है, मूत्र मार्ग है, वहां से क्या होता है, मूत्र भी निकलता है और साथ ही साथ वीर्य भी निकलता है। पर ये जो मूत्र और वीर्य है, ये एक साथ नहीं निकलते हैं। अब एक साथ नहीं निकलते हैं, इसके अलावा एक चीज समझिए, जो हमारा मूत्र होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब दिक्कत ये है कि जो आपका स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, ये कैसा होता है, बेसिक होता है। तो अगर ये मूत्र से टकरा गया तो क्या होगा, ये बेचारा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या करनी पड़ती है, सुरक्षा देनी पड़ती है। तो इसको सुरक्षा किससे मिलती है, इसको सुरक्षा लुब्रिकेशन से मिलती है। और ये लुब्रिकेशन कौन देता है, काउपर ग्लैंड जो है देता है। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको समझ आने चाहिए। अब इसके बाद जैसा कि हम समझ चुके हैं, हम यूरिथ्रा में बहुत आगे तक आ गए हैं। अब सबसे आखिरी सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि सर जो हमारा पेनिस है, शीश्न है पुरुषों का, उसमें उठान कैसे आता है। तो समझेगा, जो पुरुषों का बाहरी जननांग होता है वो क्या होता है, शीश्न होता है, पेनिस होता है, जिसका प्रमुख काम क्या होता है, नर से शुक्राणुओं को मादा की योनि में पहुंचाना। पर जब ये शुक्राणु को मादा की योनि में पहुंचाना चाह रहा है, तो उस समय क्या होना जरूरी है, इसमें उठान होना जरूरी है। तो ये उठान कैसे आ पाता है, समझेगा। इस उठान के लिए अगर हम बात करें, तो जो पुरुषों का पेनिस है वो किसका बना होता है, स्पंजी ऊतकों का, स्पंजी टिश्यूज का बना होता है। ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें जब हमें उत्तेजना आती है तो उस उत्तेजना के समय क्या होता है, उठान आता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो पुरुष हैं वो अपना जो वीर है वो महिलाओं के अंदर क्या कर पाते हैं, पुट कर पाते हैं, डाल पाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वीर सेचन कहते हैं। पर सर अभी भी हमारा सवाल वही है कि ये उठान आता क्यों है। तो समझेगा कि ये देखिए, ये पुरुषों का जो लिंग है, इसी का क्रॉस सेक्शन सामने दिया हुआ है। पुरुषों के लिंग में असल में क्या होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। ये जो 3 स्तंभ होते हैं लंबवत, इनमें क्या होता है, जब यौन उत्तेजना होती है तो उस समय ये क्या हो जाते हैं, रक्त से भर जाते हैं। और इनके रक्त से भर जाने के कारण हमारे शीश्न में क्या आ जाती है, पुरुषों के कठोरता आ जाती है, जिसके बाद जैसा कि आपने समझा, महिलाओं की योनि में स्पर्म जो है वो चला जाता है। अब ये जो है पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था दोस्तों, जो हमने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में क्लियर कर लिया है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और सेशन हम आपके लिए ला सके।